राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर हंगामा। सपा सांसद रामजी सुमन के बयान पर भारी बवाल। सभापति धनखड़ बोले, इतिहास पर टिप्पणी करना गलत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, रामजी सुमन ने अमर्यादित बयान दिया, उन्होंने देश का अपमान किया। खड़गे ने इस मुद्दे को जाति से जोड़ा। पीयूष गोयल बोले, जाति धर्म में बंटवारा करना गलत, देश के वीरों का अपमान नहीं सहेंगे। पूरा सदन रामजी सुमन के बयान की निंदा करे। राणा सांगा विवाद पर राज्यसभा में खड़गे बोले, राणा सांगा की वीरता का सम्मान करते हैं, बीजेपी को इतिहास की जानकारी नहीं। रामजी सुमन के घर पर हुई तोड़फोड़ पर खड़गे बोले, संविधान घर जलाने की इजाजत नहीं देता, किसी भी सांसद का घर तोड़ना गलत, सांसद की सुरक्षा बड़ा मसला है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, विपक्ष जाति धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, देश नियम कानून से चलता है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर कंगना रनौत का पलटवार, कहा राणा सांगा का अपमान करना गलत, स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक हैं राणा सांगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, राणा सांगा हमारे देश के हीरो, हम उनका सम्मान करते हैं। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मामला। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर आप विधायकों का प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर जताया विरोध। आतिशी बोली, बीजेपी सरकार ने नहीं पूरा किया वादा। स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की भव्य तैयारी। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रम, देश भर के सभी पार्टी कार्यालय में होगा आयोजन। मालदा जिले के मोथाबारी में सनातनी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की तैनाती की गई। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर की मांग। वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी, थावीनहाल ग्राम पंचायत में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस के स्थानीय नेता मुजामिल अख्तर पर केस दर्ज। औरंगजेब और टीपू की तस्वीरें लगाकर भड़काऊ पोस्ट करने का मामला। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जामनगर में दर्ज मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। एडिटेड वीडियो पोस्ट करने का था मामला। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। जेल से दी गई थी जान से मारने की धमकी। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने। सरकार ने जारी किया आदेश, राधा रतूड़ी की जगह लेंगे। नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी बनने पर सीएम ने बधाई दी। सीएम ममता बनर्जी लंदन दौरे पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता के भाषण के दौरान हंगामा। चुनाव के बाद हिंसा और आर्जिकर रेप केस को लेकर एसएफआई छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने गो बैक के नारे भी लगाए। आर्जिकर मामले को लेकर छात्रों ने सीएम ममता से तीखे सवाल किए। सवालों के जवाब पर सीएम ममता बोली, आर्जिकर मामला अभी अदालत में, यहां राजनीति न करेंगे, मंच राजनीति के लिए नहीं, बंगाल आए और अपनी पार्टी को मजबूत करें। ममता बनर्जी के भाषण पर हुए बवाल पर बीजेपी का बयान, कहा एनडीए गठबंधन के नेता जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं देश का करते हैं अपमान। राहुल गांधी की राह पर चल रही है ममता। लंदन में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान विरोध पर प्रमोद तिवारी बोले, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई बाहर जाए तो उस समय विदेश में नेताओं का विरोध नहीं होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर टीएमसी नेता स्वागत रॉय बोले, प्रदर्शन की हम कड़ी निंदा करते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन और इंग्लैंड पुलिस मामले में कार्रवाई करे। नागपुर हिंसा में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी। भीड़ को उकसाने का आरोपी फैजान खतीब गिरफ्तार। एक अन्य आरोपी शहबाज काजी भी अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान शहीद हुए, जबकि सुरक्षा बल के 4 जवान घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पंजाब के मुख्तार साहिब जेल से रिहा किए गए किसान नेता सरवंत सिंह पंडेर बोले, अपने सहयोगियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। भोपाल में रमजान के बाद अब नवरात्र में उठी सरकार कर्मचारियों को देर से ऑफिस जाने देने की मांग। हिंदू संगठन बोले, 12 बजे से 4 बजे तक ही ऑफिस करने की मिले छूट। दिल्ली में नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों पर बयानबाजी तेज। बीजेपी ने 9 दिन तक मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जगदंबिका पाल का पलटवार, बोले व्यवस्था फैलाने की बात कर रहा है बोर्ड, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। लखनऊ में 17 साल पहले महिला के पेट में कैंची भूली डॉक्टर। केजीएमयू में ऑपरेशन के बाद निकाली गई पीड़िता के पति ने की पुलिस से शिकायत। ग्रेटर नोएडा में अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग। कई छात्राओं ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगते ही चारों तरफ मची चीख पुकार। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से लगी आग। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अन्नपूर्णा हॉस्टल की घटना। यूपी के औरैया में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में लगी पुलिस की गोली। चर्चित दिलीप हत्याकांड में 25,000 रुपए का था इनाम। मुंबई पुलिस ने अजीजुल रहमान नाम के बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार। नागपुर से मुंबई जा रहे बांग्लादेशी पर नागपुर हिंसा में शामिल होने का शक। अहमदाबाद में एसयूवी ने बस में पीछे से मारी भीषण टक्कर। हादसे में एक की मौत, एक घायल।
बेंगलुरु के हुलीमावू में राकेश नाम के एक शख्स पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस के 32 साल के गौरी अनिल सांबरेकर का शव एक सूटकेस से किया बरामद। पुलिस के मुताबिक गौरी के शव पर चाकू के 8 से 10 निशान। राकेश ने खुद फोन करके अपने सास ससुर को दी थी गौरी की हत्या की जानकारी। पुलिस के मुताबिक राकेश को पुणे से किया गया गिरफ्तार। पुलिस राकेश को पुणे से बेंगलुरु लाकर करेगी आगे की कार्रवाई। मेरठ और जयपुर के बाद मुजफ्फरनगर में एक पत्नी पर लगा पति को कॉफी में जहर देने का आरोप। मेरठ के अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है अनुज शर्मा। अनुज शर्मा की बहन का आरोप, अनुज की पत्नी पिंकी का अपने भांजे के साथ प्रेम संबंध, दोनों में अक्सर होती थी मारपीट। पुलिस तक पहुंचा था मामला। अनुज की बहन के मुताबिक मेरठ कांड को देखकर पिंकी ने अनुज की हत्या की योजना बनाई। 25 मार्च को कॉफी में जहर देकर मारने की कोशिश की। अनुज के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया। फिलहाल मामले की जांच जारी। गोली लगने से घायल रजनीश अस्पताल में भर्ती। पुलिस केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने फर्जी कागजात के आधार पर खाली प्लॉट बेचने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 70 से 80 फर्जी रजिस्ट्री करवाने की बात कबूल की। एक आईएएस का प्लॉट फर्जी तरीके से बेचने पर हुआ गैंग का भांडाफोड़। श्रीनगर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। अचानक तेज हवाएं चलने से कई पेड़ गिरे। पेड़ों को हटाने का काम जारी। देश के बैंकों की लोन ग्रोथ लगातार 8वें महीने धीमी रही। फरवरी में बैंकों की लोन ग्रोथ 12% पर आई। फरवरी 2024 में 16.6% थी। 2025 रबी विपणन सीजन के लिए 37.4 लाख टन चना और मसूर खरीदेगी केंद्र सरकार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में बाजार से 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी केंद्र सरकार। ये कुल सालाना कर्ज का 54% सरकारी आय और खर्च का अंतर होगा कम। आरबीआई ने एचडीएफसी और पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया जुर्माना। रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के लिए एचडीएफसी पर 75 लाख और पीएसबी पर 68 लाख रुपए का फाइन। म्यूचुअल फंड में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं निवेश कर रही हैं। एयूएम 11 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। म्यूचुअल फंड से इन इंडिया और क्रिसिल की रिपोर्ट में दावा। आईटी कंपनी इंफोसिस ने फिर कर्मचारियों की छटनी की। मैसूर शाखा से 40 से ज्यादा कर्मियों को नौकरी से निकाला। पिछले महीने 350 लोग निकाले गए थे। 2024 और 25 महाराष्ट्र के चीनी उत्पादन में 26% की गिरावट। महज 79.80 लाख टन उत्पादन हुआ। पिछले सीजन में 107.34 लाख टन प्रोडक्शन हुआ था। रिकवरी दर में भी रिकॉर्ड कमी। अप्रैल में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन कामकाज नहीं होगा। म्यांमार में भी भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई। आईपीएल में आज सीएसके और आरसीबी की टक्कर। चेन्नई के एमके स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। चेन्नई और बेंगलुरु की टीमों के हौसले बुलंद। दोनों टीमें जीत चुकी हैं अपना पहला मैच। चेन्नई ने मुंबई को और आरसीबी ने कोलकाता को दी है शिकस्त। आईपीएल के 7वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दर्ज की पहली जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। लखनऊ ने टॉस जीतकर हैदराबाद को दिया बल्लेबाजी का न्योता। हैदराबाद ने 9 विकेट खोकर 190 रन बनाए। हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड ने खेली 47 रनों की पारी। अनिकेत वर्मा ने धमाकेदार बैटिंग करते हुए 13 गेंदों में 36 रन बनाए। नीतीश कुमार पेड्डी ने टीम के लिए 32 रन जोड़े। चेन्नई के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने जमकर बहाया पसीना। प्रैक्टिस के दौरान विराट ने की जमकर बल्लेबाजी। कोहली को देखने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे फैंस। विराट कोहली ने जीता नन्हे क्रिकेट फैन का दिल। टी-शर्ट पर दे दिया ऑटोग्राफ। विराट का ऑटोग्राफ मिलने के बाद खुशी में झूमा बच्चा। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। विराट कोहली के अलावा कुणाल पांड्या ने नेट्स में प्रैक्टिस की। आरसीबी के ओपनर फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने की विराट कोहली की तारीफ। बोले क्रिकेट के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं विराट। आईपीएल सीजन 18 में विराट बनाएंगे ढेर सारे रन। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय बांगर ने ऋषभ पंत की बैटिंग ऑर्डर पर दिया बयान। कहा आईपीएल में पंत की बैटिंग पोजीशन में होना चाहिए बदलाव। लखनऊ के लिए करे ओपनिंग। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा को मिल सकती है टीम की कप्तान। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल खत्म होने से पहले बीसीसीआई लेगा टेस्ट कप्तान पर फैसला। 20 जून से शुरू होगा भारत का इंग्लैंड दौरा। बीसीसीआई टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में कर सकती है बड़ा बदलाव। असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर और फील्डिंग कोच टी दिलीप पर गिर सकती है घास। 29 मार्च को होगी बोर्ड की बैठक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादा स्पोर्टिंग स्टाफ के फेवर में नहीं है बीसीसीआई। टी दिलीप की जगह रियान टेन को मिल सकता है मौका। अभिषेक नायर की जगह सितांशु कोटक को मिल सकती है जिम्मेदारी। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल। 59 किलोग्राम भार वर्ग में रेसलर मुस्कान ने जीता देश के लिए पदक।